हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैंने पिछले वीडियो में बताया था और मैं अब भी बता रही हूँ कि आई एम क्रिएटिंग अ सीरीज़ रिलेटेड एजुकेशन। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देखिए और आप नेक्स्ट सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि ये सारे वीडियो जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो अगर आपको वीडियोस देखना है तो पूरी सीरीज़ आप देखिए ताकि आपके मन में जो कॉन्सेप्ट मेरा है वो क्लियर हो जाए। मेरी दूसरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। अब हम वीडियो को आगे ले जाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था 8 टाइप ऑफ मल्टी इंटेलिजेंस के बारे में। हॉवर्ड गार्डनर ने दिया 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। हॉवर्ड गार्डनर के मुताबिक हर कोई इंसान इंटेलिजेंट है। पहले के ज़माने में ये होता था कि जो बच्चा मैथमेटिक्स लॉजिकल है, मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट है, उसी को इंटेलिजेंट बोला जाता है। लेकिन ज़माना बदल गया है, ज़माने के साथ पूरी दुनिया का सोच भी बदला है और इंडिया में भी पेरेंट्स, हर एक पेरेंट्स में सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है कि सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस बेस्ट होने से ही इंटेलिजेंट नहीं कहा जाता, बल्कि इंसान में बहुत सारे ऐसे टैलेंट पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंस है जिसको पहचान के बच्चों का बेहतरीन करियर जो है वो बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि हॉवर्ड गार्डनर ने बता तो दिया कि दिस आर 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, लेकिन आपके बच्चे में कौन सा इंटेलिजेंस पड़ा है या फिर एक से ज़्यादा इंटेलिजेंस पड़ा है, दे आर मल्टीपल इंटेलिजेंट और आइदर दे हैव पर्टिकुलर इंटेलिजेंट इन देम। तो इसको पहचानने के लिए कोई साइंटिफिक टेस्ट है क्या, कोई ऑथेंटिक टेस्ट है क्या? तो इसका आंसर है हाँ, और आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आपके बच्चे में कौन सा इंटेलिजेंस पड़ा है और आपके बच्चे में एक से ज़्यादा इंटेलिजेंस है वो कौन से है, ये जानने के लिए एक साइंटिफिक टेस्ट करवाया जाता है और उस टेस्ट को बोलते हैं DMIT टेस्ट, यानी कि डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। अब हम देखेंगे कि DMIT क्या है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में यानी कि आज के पार्ट में हम देखेंगे DMIT है क्या, ये कैसे होता है और उसका प्रोसेस क्या है, और पार्ट 2 में हम देखेंगे DMIT के बेनिफिट्स, कि DMIT टेस्ट के बेनिफिट्स क्या है। अब वीडियो को आगे ले जाते हैं। तो DMIT क्या है? DMIT एक डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट है। मीन्स कि बच्चों के फिंगरप्रिंट लेके उसको स्कैन करके उसका एक टेस्ट करवाया जाता है, जिससे पता चलता है कि बच्चों में कौन सा इंटेलिजेंस है और बच्चे आगे जाके किस फील्ड में बेटर या बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं DMIT टेस्ट। DMIT टेस्ट 160 कंट्रीज यानी कि 160 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज बच्चों का DMIT टेस्ट करवा रहे हैं। भारत में भी आजकल DMIT टेस्ट हो रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सर भी रिकमेंड करते हैं पेरेंट्स को कि अपने बच्चों का DMIT टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि एक साइंटिफिक मेथड है बच्चों में छुपे हुनर को जानने के लिए। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन को क्या लेना देना है और इसका कनेक्शन क्या है कि फिंगरप्रिंट्स से पता चले कि बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट या फिर उसका इंटेलिजेंस क्या है। तो उसका भी थियरी है कि बच्चे जब माँ के गर्भ में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, तो प्रेगनेंसी के 13 मंथ से लेकर 21st मंथ तक बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट है वो होता है और उसके साथ साथ बच्चों के फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट है वो भी होते हैं। मीन्स के बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट और फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट जो है वो एक साथ होता है। यही एक वजह है कि उसके फिंगरप्रिंट को स्कैन करके उसमें छुपा हुनर जो है वो पहचाना जा सकता है। अमेरिका के काफ़ी साइंटिस्ट लोगों का बहुत रिसर्च के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जिस बच्चों का माँ के गर्भ के अंदर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ था
उस बच्चों के फिंगरप्रिंट भी डेवलप नहीं हुए थे। मीन्स कि फिंगरप्रिंट और ब्रेन जो है वो माँ के गर्भ में एक साथ डेवलपमेंट होते हैं और DMIT टेस्ट उसी पे निर्भर करता है। बच्चों का फिंगरप्रिंट स्कैन करके ये टेस्ट जो है वो लिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि DMIT टेस्ट कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है और किस तरह से पेरेंट्स को पता चलता है कि उसके बच्चों में कौन से इंटेलिजेंस है। बच्चों में किस एज पर मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट करवाया जाए और मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो मेजॉरिटी देखा जाता है कि 5 साल के बाद बच्चों का फिंगरप्रिंट का टेस्ट लिया जाता है, DMIT टेस्ट करवाया जाता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स जो है वो इससे पहले भी करवाते हैं, जो कि अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो किस एज पर अपने बच्चों का DMIT टेस्ट करवाना चाहते हैं। नंबर 2, DMIT टेस्ट होता कैसे है। तो DMIT टेस्ट में बच्चों के फिंगर को स्कैन किया जाता है। ये प्रोसेस में 14 to 15 मिनट लगते हैं बच्चों के फिंगरप्रिंट को स्कैन होने में। उसके बाद का प्रोसेस जो होता है वो होता है फिंगरप्रिंट एनालिसिस, यानी कि बच्चों का जो स्कैन किया हुआ फिंगरप्रिंट्स है उसको वो लोग एनालिसिस करते हैं और इस प्रोसेस में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। उसके बाद बच्चों का फाइनल जो DMIT रिपोर्ट जो है वो जनरेट होता है और उसके बाद वो पेरेंट्स को दिया जाता है। कुछ DMIT टेस्ट करने वाले सिर्फ टेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट करने वाले उसके साथ काउंसलिंग भी करते हैं। मेजॉरिटी काउंसलिंग भी होता है। तो टेस्ट रिपोर्ट पेरेंट्स के हाथ में आ जाने के बाद पेरेंट्स के साथ जो है वो काउंसलिंग होता है और पूरा का पूरा जो रिपोर्ट जो है वो पेरेंट्स के सामने रखा जाता है और पेरेंट्स के साथ डिबेट होता है कि आपके बच्चे में कौन से इंटेलिजेंस है, आपका बच्चा कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन कर सकता है, आपका बच्चा कौन सा स्ट्रीम ज्वाइन कर सकता है, कौन से सब्जेक्ट में उसका मास्टरी होगा या फिर कौन सा टैलेंट जो है वो उसमें उभर के बाहर आएगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो पेरेंट्स के साथ मिल के काउंसलिंग किए जाते हैं। तो हमारा आज का वीडियो था DMIT टेस्ट क्या है और वो कैसे किया जाता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ DMIT टेस्ट। DMIT टेस्ट के फ़ायदे क्या है और वो क्यों करवाना चाहिए। तो मैं आपसे रिकमेंड करती हूँ कि हमारा वंस अगेन पूरा जो सीरीज़ है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो वो भी देखिए, हमारे नेक्स्ट वीडियोस भी देखिए, ताकि आपको एजुकेशन को लेके एक जो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। वेदर आप पेरेंट्स है, वेदर आप स्टूडेंट है या फिर आप कोई व्यूअर है, तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करती हूँ कि हमारे सारे वीडियोस देखें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।